तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कोई भी दी गई संख्या किस अंक द्वारा विभाजित की जा सकती है। अर्थात संख्या 1 से लेकर के 13 तक की विभाज्यता के सारे नियमों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे किस नियम के बारे में। सर्वप्रथम हम जानेंगे 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 2 का विभाज्यता का नियम। दो का विभाज्यता का नियम बेसिकली दोस्तों क्या होता है, जब किसी दी गई संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से विभाजित होगी। वो संख्या कैसे होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे किसी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है 102। तो यहाँ पर देखो लास्ट का अंक क्या है? 2। तो ये कैसी हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1000। जैसे क्या? 1000। तो यहाँ पर अंतिम अंक क्या है इसका? 0। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। और बड़ी संख्या की बात कर लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी प्रकार से हम इसका अंतिम अंक जब चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? 2 से विभाज्य है। तो दोस्तों इस तरीके से स्पष्ट है कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4 या 6 या 8 आए तो वो संख्या को हम कह सकते हैं कि वो कैसी है? 2 से हमेशा क्या होगी? विभाजित होगी। आगे पढ़ेंगे किसके बारे में? 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता के लिए क्या रूल रहता है? संख्या, जो भी संख्या आपको दी हुई होगी उस संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो भी संख्या दी होगी उसके अंकों का योग क्या हो? 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल या फिर हम कह सकते हैं क्या? विभाजित। क्या हो? विभाजित हो तब वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले। 2, 7। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनने वाला है? ये बताइए कितना बनेगा? 9। और 9 क्या है हमारे पास? 3 से डिविजिबल है। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2, 7, 0, 5 और साथ में लगा लेते हैं 1। अब यहाँ पर जोड़ते हैं। देखो जैसे 2 और 7 कितना हो गया? 9। 9 और 0 9। 9 और 5 14। 14 और 1 15। तो इसके अंकों का योग कितना हुआ? 15। तो हम कह सकते हैं ये भी कैसी हो जाएगी हमारे पास? 3 से कटने वाली संख्या हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 1, 9, 9, 5। यहाँ पर भी देख लो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? बताओ। 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 19 और 5 24। ये कैसा हो जाएगा? 24। और 24 कैसी है? 3 से कटने वाली संख्या है। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग जो है वो कैसा होना चाहिए? 3 से कैसा हो? विभाजित होना चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप। जैसे मैं मान लेता हूँ 2, 3, 5,
4, 5, 6, 7, 6, 2। अभी जोड़ के देखते हैं इसको कितना बैठेगा। जैसे ये संख्या आपको दी है, तो अगर हम इसके अंकों का योग निकाल कर देखते हैं तो कितना बनेगा, देखो 2 और 3 5, 5 5 10, 10 4 14, 14 और 5 19, 19 6 25, 25 और 7 32, 32 6 38, 38 और 2 40 और 40 और 2 42। ये कितना बना टोटल हमारे पास 42। और 42 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइम कर जाएगा 14 बार। तो ये कह सकते हैं हम, ये पूरी संख्या किससे होगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात की जाए, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें पता करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 से विभाज्य संख्या है या नहीं। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है दोस्तों, हमें ये बार बार हम बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ना नहीं होता। बस हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ इसका सम कितना बनता रहेगा, 3 बनता रहेगा, 6 बनता रहेगा, 9 बनता रहेगा, यानी 3 का मल्टीपल बनता रहेगा ना, हम उसको हटाते रहेंगे वहाँ से। जैसे मान लो एक संख्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, जैसे ये संख्या है मान लो। अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी का पता लगाना है कि 3 से कटती है या नहीं कटती, तो जैसे 3 है, 3 को काट दो, 6 है, 6 को काट दो। और देखो ना तो 4 कटता है, ना 5 कटता है, ना 7 कटता है, ना 8 कटता है, ना 5 कटता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या और भी देखो काट सकते हैं, जैसे 7 5 12 है, ये 3 से कट जाएगा। 5 और 4 9, ये 3 से कट जाएगा, बचा कौन 8। क्या 8 हमारा डिविजिबल है, तो हम कहेंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। आगे देख लेते हैं कोई एग्जांपल और। 5 4 3 2 7 5 4 3, जैसे भी इसको देख लेता हूँ। तो अगर मैं इसको काटने की बात करूँ, जैसे 5 और 4 कितने हो गए 9, ये आपस में कट हो गए, 3 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, क्योंकि ये सब 3 के डिविजिबल ही है ना। और ये क्या हो गया 3। तो ये संख्या भी हमारी पूरी कंप्लीट कट गई, तो हम कह देंगे कि 3 से कटेगी। तो दोस्तों हम जो पहले कर रहे थे ना, बार बार उसका योग करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम केवल अंकों का योग करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो 108 है कोई संख्या, तो 8 और 1 9, तो ये पूरा कट जाएगा, तो हम कहेंगे 3 से कटेगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं 3 के विभाज्यता की। तो दोस्तों आगे देखते हैं, आगे जानेंगे किसकी, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का क्या रूल कहता है, 4 से विभाज्यता का रूल होता है कि दी गई जो संख्या होगी ना, जो भी संख्या आपको दी गई होगी, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। जो अंतिम 2 अंक होंगे, यानी इकाई का और दहाई का, वो दोनों कैसे हों, 4 से डिवाइड होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, 428। तो यहाँ पर हम लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे, किस किस को, 28 को। तो 28 जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 से कैसा कट जाता है 7 बार। तो ये कैसे हो जाएगी, अच्छा 428 कैसे हो जाएगी फिर, 428 जो संख्या हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, किससे, 4 से। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 852। यहाँ पर इसके अंतिम 2 अंक चेक करिए, अंतिम 2 अंक यानी कि 52। 52 जो है 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक बड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई, जैसे 99 9 5 6, जैसे ये संख्या है। तो अगर हम इसके अंतिम 2 अंकों की बात करें, यानी 56, और 56 हमारा कैसा होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 बार। तो कह सकते हैं ये संख्या क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है।
तो इस प्रकार से हम 4 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। आगे जानेंगे किसके बारे में, 5 की डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। 5 से विभाज्यता। अगर हमें 5 से विभाज्यता का रूल का पता करना है तो दोस्तों बेसिकली अगर हम 5 के पहाड़े में देखें तो लास्ट में या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। तो संख्या के अंत में हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 5 हो। तो हम कह सकते हैं संख्या के अंत में या संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए। अगर संख्या के अंत में 0 या 5 है तब हम कह सकते हैं कि वो संख्या कैसी होगी, 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 50 है तो अंत में क्या है, इसके अंत में देखिए कितना है, अंत में अंक है 0, तो ये भी कैसे हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1155, यहाँ पर इसका अगर अंतिम अंक की बात की जाए तो अंतिम अंक कितना है, 5, तो ये भी संख्या कैसी होगी, डिवाइड होगी किससे, 5 से। अन्य एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे 25728 तो अगर इसके अंतिम अंक की बात करें तो ये क्या है, 0, तो ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल जैसे 5000, अगर इसके अंतिम अंक की बात की जाए तो कितना है, 0, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगर एक बड़ी सी संख्या की बात की जाए, जैसे मान लो 25705 2785, तो इस संख्या का अगर अंतिम अंक की बात की जाए तो वो कितना है, 5, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि ये संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों इसका रूल बहुत आसान होता है, तो संख्या के अंत में हमें बस ये चेक करना होता है, केवल 0 हो या फिर 5 हो। तो आगे नियम देखते हैं। आगे नियम की बात करेंगे किसकी, 6 के। 6 से विभाज्यता किसकी, 6 से विभाज्यता। 6 से विभाज्यता चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्या देखो 6 जो होता है, अगर हम 6 के डिवाइड की बात करें तो 6 हमारा 2 प्रकार से डिवाइड होता है, किसकी संख्या से, यानी 2 से और 3 से। तो बस यही इसका रूल है कि जो संख्या आपको दी हुई होगी वो संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभाजित हो। तो यहाँ पर हमें दोनों को रूल लगा करके देखना पड़ेगा कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी। तो हम कह सकते हैं संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात हमें दोनों रूल लगाकर देखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल है 216, तो सर्वप्रथम हमें देखना होगा इसके अंकों का योग, यानी 2 और 1 3 और 6 9, कितना हो गया, 9। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 से कैसी होगी, विभाज्य होगी। अभी हमें इसका दूसरा रूल भी लगाकर देखना पड़ेगा। दूसरा क्या, कि अंत में 2 वाला रूल क्या होता था, अंत में 0 2 4 और 6 या 8, तो यहाँ पर हम अगर चेक करेंगे तो अंत में कितना आ रहा है, 6, तो हम कहेंगे कि ये संख्या हमारी किससे, 2 से भी कैसी हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार, जैसे 36 अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से चेक करके देखना पड़ेगा, यानी 6 और 3 9 और 3 12 और 6 18, आया कितना, 18। तो 18 को हम कह सकते हैं किससे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। और यहाँ अगर हम अंतिम अंक को चेक करें यानी 6, तो वो 6 हमारा किससे, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि 36 जो संख्या है वो हमारी किससे, 2 से भी और 3 से भी डिवाइड होती है, अर्थात दोनों से होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 6 से भी डिवाइड होगी ही होगी। तो ये दोस्तों हमें इस 6 से विभाज्यता के नियम में हमें 2 का और 3 का दोनों के नियमों का
प्रूव करके देखना पड़ेगा ताकि हम पता कर सकें कि ये संख्या 6 से कटेगी अथवा नहीं कटेगी। आगे देखते हैं, आगे किसका है, 7 का। 7 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता को चेक करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, सर्वप्रथम 3 3 के क्या बनाने पड़ेंगे, जोड़े बनाने पड़ेंगे। तो मैं इसका नियम लिख देता हूँ पहले पूरा। तो संख्या में सर्वप्रथम तीन 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाकर उनका क्या करेंगे, अंतर, उनका अंतर लेंगे, यानी बड़ी में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो जब उसका अंतर आ जाएगा हमारे पास, अब उस अंतर को क्या करना पड़ेगा, हमें 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यदि वो 7 से डिवाइड हो गया तो हम कहेंगे कि संख्या 7 से विभाजित है, अदरवाइज हम कहेंगे कि संख्या 7 से विभाजित नहीं है। तो अंतर, जो भी अंतर आएगा, यानी बड़ी में से छोटी को घटा करके जो भी अंतर आएगा, अंतर 7 से विभाजित होना चाहिए। अंतर जो है वो 7 से कैसा होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, जल्दी से एग्जांपल देखते हैं इसका एक। जैसे मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है, सर्वप्रथम 16,807। तो अभी मैंने 3 3 के जोड़े बनाए। जैसे पीछे से बनाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ तो 3 अंक है ही नहीं, तो यहाँ हम आगे क्या कर लेंगे, एक अंक को मान लेंगे। अगर हम इसका अंतर निकालें तो 807 माइनस कितना, 0 16, यानी केवल 16। अगर हम इसको घटाएं तो घटाने के बाद हमारे पास कितना आएगा बताओ, 7 में से 6 गया, अच्छा 7 में से 6 गया तो कितना बचेगा बताओ, 1। कितना बचेगा, 1। और यहाँ से 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9। और यहाँ बचेगा 7। अगर हम अब इसको डिवाइड करके देखें किससे, 7 से, तो हमारे पास संख्या आती है कितनी बताओ, बताइए कितनी आएगी, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 2 बचे और 7 दिया 21। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये 791 जो है वो हमारा 7 से कैसा हो गया, डिविजिबल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पूरा शुरू में जो वाला नंबर था यानी 16,807, ये कैसा है, 8 से डिवाइड हो सकता है। और एग्जाम्पल उससे इसको क्लियर करते हैं। जैसे मान लो छोटा एग्जाम्पल ले लेकर कोई 807, अगर हमने छोटा एग्जाम्पल ले लिया कोई 807, तो अब मैंने क्या करा, इसके 3 के जोड़े बनाए, आगे तो कुछ है ही नहीं घटाने के लिए, तो इसको तो हम डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 117,649। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाते हैं तो हमारे पास किस प्रकार से बनेंगे, देखो 649 का एक जोड़ा बन गया और 117 का एक जोड़ा बन गया। तो अगर हम इसका अंतर लेंगे तो हमारे पास संख्या बनेगी 649 में से घटेगा कितना, 117। तो हमारे पास क्या बचेगा बताइए, हमारे पास बचेगा 9 में से 7 गया बचा 2, 4 में से 1 गया बचा 3, 6 में से 1 गया बचा 5। तो अगर हम इस 532 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं कटाएगा नहीं कटेगा, ये 7 सत्ते 49 और बचा 4, 7 छः 42, ये 76 टाइम्स कैसा हो गया, कट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी जो संख्या है वो 7 से कैसी होगी, डिवाइड होगी ही होगी। ठीक है, और एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मानो 2401, 2401, अगर मैं यहाँ 3 3 के जोड़े बनाता हूँ तो मेरे पास 401 का एक जोड़ा बनेगा और आगे केवल अगर मैं 2 जीरो मान लूँ तो भी क्या फर्क पड़ेगा इस पर। तो अगर मैं इसका अंतर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना बताइए, 401 में से मुझे घटाना पड़ेगा कितना, केवल 2। कितना घटाना पड़ेगा, बस केवल 2। तो यहाँ से कितना बनेगा ये बताइए, 11 में से 2 गए कितने बचेंगे, 9। और यहाँ कितना बचेगा, 9। और यहाँ कितना बचेगा, 3।
ये तो बचेगा। अब अगर मैं 399 को डिवाइड करता हूँ किससे, 7 से, तो देखते हैं कटेगा नहीं। 7 पंजे 35 और कितना बचा 4 और 7 सत्ते 49, यानी कि 57 बार हमारे पास कट गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो शुरू वाली जो संख्या हमने ली थी यानी 2401, ये भी कैसी होगी, 7 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार से हम दोस्तों 7 के रूल को फॉलो कर लेते हैं। आगे जानेंगे किसके बारे में, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता। 8 की विभाज्यता का रूल क्या कहता है, 8 की विभाज्यता का रूल कहता है कि संख्या के जो अंतिम 3 अंक हैं, संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से कैसे होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। अगर वो डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे 8 से नहीं घटेगी संख्या, अगर वो डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है। तो संख्या के अंतिम तो क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। यदि अंतिम 3 अंक कैसे हैं, 8 से विभाजित हैं, तो हम कहेंगे वो संख्या किससे हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे 52 88। तो यदि अगर इसके हम 3 अंक देखें तो 3 अंक हैं 288। तो इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24, 4 बचा और 8 48, यानी कैसे हो जाएगी, 8 से डिवाइड है। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 1024। तो यहाँ पर देखो अंतिम 3 अंक क्या आ रहे हैं, 24 आ रहा है, तो 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये 8 से कैसी हो जाएगी, कट जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 4096। तो इसके भी अंतिम 3 अंकों को अगर हम देखेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, 8 से डिवाइड है। तो इस प्रकार से हम, यदि हमें कितनी बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे मान लो 2 3 5 6 7 8 2 8 4 6, तो अगर हमें इसकी डिविजिबिलिटी का पता करना है तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, इसके अंतिम 3 अंकों को चेक करना पड़ेगा बस। तो देख लेते हैं 846, 8 एकम 8 और 46 हमारा 8 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम 8 की विभाज्यता के रूल को चेक कर सकते हैं। आगे देखते हैं 9 की विभाज्यता के नियम के बारे में। 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता के अगर नियम की बात की जाए, इसका रूल 3 की तरह होता है बिल्कुल। जिस प्रकार से 3 में क्या होता है, सारी संख्याएं 3 से, सारी संख्याओं मतलब पूरी कंप्लीट संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कहेंगे हम, संख्या के अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, 81 81 9 अंकों का योग करते हैं। जैसे 8 और 1 9, कट कर दो, 8 और 1 9, कट कर दो, और 9 को 9 से कट कर दो, तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण संख्या कैसी हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 9 6 3 5 4। अगर हम इसके अंकों के योग करें, जैसे 9 9 से कट जाएगा, 6 और 3 ये कट जाएंगे, 5 और 4 9 कट जाएगा, तो ये संख्या भी हमारे पास कैसी हो जाएगी, 9 से डिविजिबल हो जाएगी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे मान लो 43 2 72। अंकों का योग करके देखते हैं, 4 3 7 और 2 9, और 7 और 2 9, तो हम कहेंगे ये संख्या कैसे हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम 9 की विभाज्यता के नियम को चेक करके देख सकते हैं।
आगे जानेंगे 10 से विभाज्यता के बारे में। किसके? 10 के विभाज्यता के बारे में। 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 10 से विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्या के लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। संख्या के अंत में शून्य होना चाहिए, तभी वो संख्या कैसी होगी? 10 से डिविजिबल होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 25,780 अंत में क्या है? शून्य है, तो संख्या कैसी होगी? 10 से डिविजिबल होगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 5, 8, 4, 5, 0। अंतिम अंक कितना है? शून्य, तो हम कहेंगे 10 से कैसी होगी? ये विभाजित होगी। अन्य एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2, 5, 8, 9, 7, 8, 0। तो यहाँ पर इसका अंतिम अंक कितना है? 0, तो हम कहेंगे ये संख्या कैसी हो जाएगी? 10 से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों ये 10 का रूल था। आगे हम जानेंगे किसके बारे में? 11 के रूल के बारे में। किसके? 11 के। 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों 11 से बेसिकली 2 नियम होते हैं विभाज्यता के। जैसे सर्वप्रथम हम संख्या के जो इवन प्लेस वाले यानी सम स्थानों पर जो अंक होंगे और विषम स्थानों पर जो अंक होंगे उनका अंतर लेंगे। तो संख्या के सम, या हम कह सकते हैं इसको इंग्लिश में इवन स्थानों तथा विषम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर शून्य, यानी कि अंतर या तो शून्य आए या 11 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब पहाड़ी में आने वाला इसके। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या कैसी होगी? 11 से विभाजित होगी। अगले पेज पर इसका क्या देख लेते हैं? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 11 के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होता है, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, 1331। तो दोस्तों इसके ऑड और इवन प्लेस देख लेते हैं। यानी जैसे पहला है ना, तो इसको एक स्थान को छोड़ देंगे। जैसे पहला है तो पहले के साथ जोड़ेंगे हम किसको? 3 को, और इस 3 के साथ जोड़ेंगे इस 1 को। तो क्या बनेगा बताओ? 1 + 3 बराबर कितना हो गया? 4। और इसी प्रकार से 3 + 1 बराबर कितना हो गया? 4। अब इन दोनों को जब हम आपस में घटाएंगे तो वो कितना आ जाएगा? शून्य। कितना आ जाएगा? शून्य। तो हम कहेंगे कि ये संख्या कैसी हो जाएगी? 11 से डिविजिबल हो जाएगी। और किसी एग्जाम्पल पर चेक कर दें इसको। जैसे इस और एग्जाम्पल पर चेक करते हैं। 14,641। क्या है? 14,641। यहाँ पर भी ऑर्डर इवन प्लेस को चेक करते हैं। जैसे 6 और 1 7, 7 और 1 8। कितना आ गया बताइए? 8 माइनस 4 और 4 कितना हो गया? 8। यहाँ पर भी अंतर कितना आया है? शून्य।
तो हम कहेंगे ये संख्या कैसी है, 11 से डिविजिबल है। दोस्तों इसका एक और रूल भी होता है, जैसे आपको 7 वाला रूल बताया था ना, अंक के 3 के जोड़े बना करके चेक करते थे। देखो मैं इस एग्जाम्पल को 3 के जोड़े बनाकर भी आंसर ला सकता हूँ। जैसे सेम एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 14,641, तो मैं यहाँ से पीछे से जोड़े बना लेता हूँ और इसका 2 का बनेगा, आगे एक 0 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको घटाऊंगा भी ना, देखो जैसे 641 से कितना घटा देता हूँ मैं, 14 घटा देता हूँ, तो कितना बचेगा, 11 में से 4 कितने बचे भाई, 11 में से 4 कितने बचे 7, और यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया, कितने बचे 2, है ना। और यहाँ कितना बचेगा 627। अगर आप अब इस 627 को किससे डिवाइड करोगे, 11 से डिवाइड करके देख सकते हो। तो 11 पंजे 55, बचा 7 और 11 सत्ते 77। तो ये संख्या 57 बार इससे कट गई। तो अब इसको हम कह सकते हैं इस वाले नियम से भी, कि जोड़े वाले नियम से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये कैसी है, 11 से डिवाइड है। तो दोस्तों दोनों रूल को हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे 12 का रूल। तो 12 का रूल में हम क्या चेक करेंगे, या तो 4 और 3 वाला रूल चेक कर लेंगे, या फिर हम 2 और 6 वाला रूल चेक कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली तो 4 और 3 वाला रूल चेक करेंगे और उसी से हमारे पास 12 की विभाज्यता के नियम का पता चल जाए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, 13 की विभाज्यता का। किसकी, 13 की विभाज्यता, 13 से विभाज्य। दोस्तों 3 अंक बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट पर चेक किए जाते हैं, 7, 11 और 13। तो इसमें भी क्या होगा, इसका रूल सेम रहेगा, किसकी तरह, किसकी तरह रहेगा, बिल्कुल 7, 11 और 13 वाला, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ, 3 3 के जोड़े ही बनेंगे इसमें भी। जैसे मान लो 2197 आपको दे दिया, तो मैंने सर्वप्रथम क्या बताया था, 3 के जोड़े बना लो, 197 एक जोड़ा बन गया, और यहाँ से 1 0 और 1 0, ये 2 0 मैंने फालतू में लगा लिया यहाँ से। तो बताओ अब क्या होगा, 197 में से कितने घटाऊंगा मैं, बताइए कितने, 2। तो मेरे पास कितनी संख्या बचेगी, 7 में से 2 गया, 5, 9 और 1। अब मैं इसको 13 से डिवाइड करके देखता हूँ कितना आएगा, 13 कम 13 और 13 है बचा 6 ना, और 13 पंजे 65। तो ये 15 बार डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं ये संख्या जो है वो 13 से कैसी है, डिवाइड है। और एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कोई, जैसे 28,561। यहाँ पर भी दोस्तों मैं 3 3 के जोड़े बनाने की कोशिश करता हूँ। 561 का एक जोड़ा बन गया और 28 का एक जोड़ा बन गया और एक 0 बढ़ा लिया आगे। तो 3 3 के जोड़े बन गए ना। तो मैं घटाता हूँ 561 में से मैं घटाता हूँ किसको, 28 को। तो घटाऊंगा तो कितना बचा, 11 में से 8 गया, बचा 3, और यहाँ से कितना बचा, 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ भी कितना बचेगा, 5। अब अगर मैं 533 को डिवाइड करता हूँ किससे, 13 से, तो देखते हैं कितनी बार कटेगा ये। तो ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, 13 चौका 52, एक बचा, और 13 ही कम 13, यानी कि ये संख्या भी हमारी कैसी हो जाएगी, 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम 13 के नियम को भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना 1 से लेकर के 13 तक के सभी संख्याओं के विभाज्यता के नियम के बारे में। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी हेल्पफुल लगती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। जो भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें, और आगे बताएं कि अगली जो वीडियो आए वो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। धन्यवाद।